अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हलवे की रोटी। ये आज से 40-50 साल पहले की रेसिपी है। लोग ऐसे शादियों पे फौतगी हो गई तो हलवा दिया करते थे सालन की जगह। रोटी और हलवा बहुत मज़े का लगा करता था। वो बनाते भी गांव में बहुत मज़े का थे। मैंने कहा आज मैं वो रेसिपी लगाऊँ, इसमें घी ना मिल गए तो फिर भी चलेगा। तो ये रोटी बना के मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की होती है। तो वो गांव में जो बनाते थे आज से 40-50 साल पहले, 50-55 साल पहले, वो गांव में लोग तंदूर पे लगा के सारी रोटियां रख लेते थे और फिर उनको धूप में खुश्क करना और स्नैक्स के तौर पे खाना। जैसे आजकल चिप्स खाते हैं हम, नमक पारे खा लिए या कोई चीज़ ऐसी खाई बाहर से लेके, तो ये बहुत मज़े की होती थी। हमने भी खाई है छोटे होते वक्त, वो जायका आज तक है अभी। तो मैंने कहा आज मैं भी हलवा बनाया हुआ था, वो भी बता दूँगा आपको, दिखा देती हूँ आपको। ये मैं यूट्यूब पे पहली दफ़ा लगा रही हूँ। बहुत मज़े की रोटी होती है ये, अगर धूप में खुश्क करके खाएं तो। वो तंदूर वाली रोटी ये भी मज़े की हो गई। ये तवे पे बना रही हूँ मैं, तो तंदूर वाली तो और ही मज़े की होती है। उसको पका के पतली पतली रोटियां बनानी और उसको धूप में सुखा लिया करते थे। मैं बनाती हूँ आपके सामने, ये भी मज़े की है। आप वैसे भी खा सकते हैं। इसमें आप कुछ और डालना चाहें, ज़ीरा और अजवाइन डाल सकते हैं। है ना, बिल्कुल नई रेसिपी हलवे की रोटी। आप भी बनाएंगे, जब खाएंगे तो फिर बहुत मज़े की लगेगी आपको भी। पर तंदूर वाली बात नहीं होगी इसमें। बनाना शुरू करती हूँ मैं। वो तंदूर वाली ज़्यादा मज़े की होती है। वो जैसे चिप्स खाए जाते हैं ऐसे हो जाती है, फिर बहुत मज़े की लगती है। धूप में खुश्क करके गांव में देसी चीज़ों की क्या ही बात है, और वो भी देसी तरीके से। इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, वैसे आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अजवाइन और ज़ीरा, और मज़े की हो जाएगी और खुशबू भी आएगी साथ साथ उसके। हमें भी ये अजीब लगता था जब छोटे थे, अगर देखते थे कि हलवे की रोटी बन रही है। गांव में रस्म और रिवाज अजीब होते हैं। वो सारे गांव को खाना घर भी दिया करते थे, तो हलवा और किसी काम नहीं आता था। तो इसलिए वो रोटियां बना के अपने काम पे लगा ले लूँ। जैसे आजकल हम चिप्स खाते हैं लेके, ऐसे फिर जब दोपहर को खानी 3-4 बजे या फारग बैठे हैं तो वो ले आओ प्लेट में डाल के, वो साबुत तोड़ तोड़ के खाना बहुत मज़े की लगती थी। बहुत अच्छा जायका होता था उसका। और कुछ वो बार बार बनाते थे, उनके जायके, उनके हाथ में अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छा जायका रखा हुआ है खाने का, कुकिंग का। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं जो देग में बनाते थे, बड़ी कढ़ाई में बनाते थे। अब प्रेशर कुकर और ये चीज़ें आ गई हैं, उनमें वो जायके नहीं रहते रहे जो उनमें पहले ज़माने की चीज़ों में जायके होते थे। रोटी बन रही है, इस तरह भी मज़े की है, वैसे भी खाई जा सकती है। चाय के साथ आप खा सकते हैं इसको। और वो जो तंदूर की रोटी की बात होती है उसका मज़ा ही अलग है। वो तंदूर पे अब मैं लगवा नहीं सकती इधर। अगर तंदूर होता, जब मैं गांव में होती, तो फिर आपको मैं तंदूर पे लगा के बताती और दिखाती। उस रोटी का मज़ा ही अलग होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो नई और आपके लिए अच्छी हो, मज़े की लगे, जो पहले नहीं लगी हुई। वैसे तो रोज़ वही गोश्त, आलू गोश्त, चिकन, दाल सब्ज़ी, पुलाव, बिरयानी, यही चीज़ें लगती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊं, नया टेस्ट, नए जायके के साथ। और आप भी बना के खाएं, तारीफ़ भी करते हैं मेरी, पसंद भी है लोगों को। कमेंट्स में बताते हैं कि अच्छी लगती है आपकी रेसिपी देसी तरीके से। वैसे मुझे भी देसी पसंद है। अब बच्चों को ये चीज़ें नहीं पसंद होती, बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चों को दें तो वो हंसेंगे, नहीं खाएंगे। पर हमें तो पसंद है, खा लेंगे, हम खुशी से खाएंगे कि ये हमारे ज़माने की चीज़ें हैं। हमारे ज़माने की तो नहीं, खैर पहले की हैं।
सुना था पहले, तो खाई भी हैं। उस वक़्त उम्र छोटी थी, इतना जायका नहीं अच्छा याद, पर ये पता है कि बना के खाते थे। ये रोटी बन गई है, मैं बन गई है, उतारती हूँ। आप भी हलवा बनाएं, तो हलवा बचे तो ये रोटी ज़रूर बना के खाएं, पका के। क्रिस्पी सी बहुत मज़े की लगेगी। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हलवे की रोटी ज़रूर बना के खानी है। जब बनाएं आप हलवा तो बच जाता है, उससे आप रोटी बना के खाएं। मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हलवे की रोटी। ये आज से 40-50 साल पहले की रेसिपी है। लोग ऐसे शादियों पे फौतगी हो गई तो हलवा दिया करते थे सालन की जगह, रोटी और हलवा। बहुत मज़े का लगा करता था वो, बनाते भी गांव में बहुत मज़े का थे। मैंने कहा आज मैं वो रेसिपी लगाऊँ, इसमें घी ना भी लगाएं तो फिर भी चलेगा। तो ये रोटी बना के मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की होती है। तो वो गांव में जो बनाते थे आज से 40-50 साल पहले, 50-55 साल पहले, वो गांव में लोग तंदूर पे लगा के सारी रोटियां रख लेते थे और फिर उनको धूप में खुश्क करना और स्नैक्स के तौर पे खाना। जैसे आजकल चिप्स खाते हैं हम, नमक पारे खा लिए या कोई चीज़ ऐसी खाई बाहर से लेके, तो ये बहुत मज़े की होती थी। हमने भी खाई है छोटे थे वक़्त, वो जायका आज तक है अभी। तो मैंने कहा आज मैं भी हलवा बनाया हुआ था, वो भी बता दूँ आपको, दिखा देती हूँ आपको। ये मैं यूट्यूब पे पहली दफ़ा लगा रही हूँ। बहुत मज़े की रोटी होती है ये, अगर धूप में खुश्क करके खाएं तो। वो तंदूर वाली रोटी ये भी मज़े की हो गई। ये तवे पे बना रही हूँ मैं, तो तंदूर वाली तो और ही मज़े की होती है। उसको पका के पतली पतली रोटियाँ बनानी और उसको धूप में सुखा लिया करते थे। मैं बनाती हूँ आपके सामने, ये भी मज़े की है। आप वैसे भी खा सकते हैं, इसमें आप कुछ और डालना चाहें ज़ीरा और अजवाइन डाल सकते हैं। है ना बिल्कुल नई रेसिपी हलवे की रोटी। आप भी बनाएंगे, जब खाएंगे तो फिर बहुत मज़े की लगेगी आपको भी। पर तंदूर वाली बात नहीं होगी इसमें। बनाना शुरू करती हूँ मैं। वो तंदूर वाली ज़्यादा मज़े की होती है। वो जैसे चिप्स खाए जाते हैं ऐसे हो जाती है, फिर बहुत मज़े की लगती है। धूप में खुश्क करके गांव में, देसी चीज़ों की क्या ही बात है, और वो भी देसी तरीके से। इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, वैसे आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अजवाइन और ज़ीरा, और मज़े की हो जाएगी और खुशबू भी आएगी साथ साथ उसके। हमें भी ये अजीब लगता था जब छोटे थे, अगर देखते थे कि हलवे की रोटी बन रही है। गांव में रस्म और रिवाज अजीब होते हैं। वो सारे गांव को खाना घर भी दिया करते थे, तो हलवा और किसी काम नहीं आता था। तो इसलिए वो रोटियां बना के अपने काम पे लगा ले लूँ। जैसे आजकल हम चिप्स खाते हैं लेके, ऐसे फिर जब दोपहर को खानी 3-4 बजे जब फारग बैठे हैं तो वो ले आओ प्लेट में डाल के, वो साबुत तोड़ तोड़ के खाना बहुत मज़े की लगती थी। बहुत अच्छा जायका होता था उसका। और कुछ वो बार बार बनाते थे, उनके जायके, उनके हाथ में अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छा जायका रखा हुआ है खाने का, कुकिंग का। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। जो देग में बनाते थे, बड़ी कढ़ाई में बनाते थे, अब प्रेशर कुकर और ये चीज़ें आ गई हैं, उनमें वो जायके नहीं रहे जो उनमें पहले ज़माने की चीज़ों में जायके होते थे। रोटी बन रही है, इस तरह भी मज़े की है, वैसे भी खाई जा सकती है। चाय के साथ आप खा सकते हैं इसको। और वो जो तंदूर की रोटी की बात होती है उसका मज़ा ही अलग है। वो तंदूर पे अब मैं लगवा नहीं सकती इधर। अगर तंदूर होता जब मैं गांव में होती तो फिर आपको मैं तंदूर पे लगा के बताती और दिखाती। उस रोटी का मज़ा ही अलग होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो नई और आपके लिए अच्छी हो, मज़े की लगे, जो पहले नहीं लगी हुई। वैसे तो रोज़ वही गोश्त, आलू गोश्त, चिकन, दाल सब्ज़ी, पुलाव, बिरयानी, यही चीज़ें लगती हैं।
तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊं, नया टेस्ट, नए जायके के साथ, और आप भी बना के खाएं, तारीफ़ भी करते हैं मेरी, पसंद भी है लोगों को, कमेंट्स में बताते हैं कि अच्छी लगती है आपकी रेसिपी देसी तरीके से। वैसे मुझे भी देसी पसंद है। अब बच्चों को ये चीज़ें नहीं पसंद होती, बच्चे बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चों को दें तो वो हंसेंगे, नहीं खाएंगे, पर हमें तो पसंद है, खा लेंगे, हम खुशी से खाएंगे कि ये हमारे ज़माने की चीज़ें हैं। हमारे ज़माने की तो नहीं, खैर पहले की हैं, सुना था पहले तो खाई भी हैं। उस वक़्त उम्र छोटी थी, इतना जायका नहीं अच्छा याद, पर ये पता है कि बना के खाते थे। ये रोटी बन गई है, मैं बन गई है, उतारती हूँ। आप भी हलवा बनाएं, तो हलवा बचे तो ये रोटी ज़रूर बना के खाएं, पका के, क्रिस्पी सी, बहुत मज़े की लगेगी। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और हलवे की रोटी ज़रूर बना के खानी है। जब बनाएं आप हलवा तो बच जाता है, उससे आप रोटी बना के खाएं। मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।